बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के का सेकंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का लेक्चर है। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराए थे, उनको आपको कर लेना है। इसके बाद आपको इन जो न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके इनको दिखाऊंगा आपको उसी तरीके से बोर्ड में इनको सॉल्व करके लिखना है। तो आज हम इस सेकंड सॉल्यूशन चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, बोला रहा है ऑन डिजॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इन 150 ग्राम वाटर a dispersion of 1.2 degree centigrade in the freezing point is recorded. Calculated the molecular weight of the substance. The molar depression constant of water is 1.86. ये 2019 में आपसे पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया किसी भी न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जो चीज़ गिवन है सबसे पहले उसको लिखेंगे। बोला गया है ऑन डिजॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस 15 ग्राम, बिल्कुल सही है। बोला गया है इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, कितने में डिजॉल्व किया गया बेटा? 150 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वेट ऑफ वाटर 150 ग्राम। अगर हम इसको केजी में लिखें तो 0.15 केजी हो जाएगा। ओके। बोला गया है जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको पता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू हम लोग डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड सवाल में बोला गया है। बोला गया है कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। हमको क्या बताना है भैया? मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस बताना है, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर यानी कि केएफ आपको 1.86 सवाल में दिया गया है। तो देखिए, ये तो सारी चीज़ें वो हैं जो आपको दी गई सवाल में। अब देखिए सॉल्विंग कैसे आप स्टार्ट करेंगे। वी नो डेट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है के एफ इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे? मोलरिटी है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करें, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको सवाल में दिया गया है 1.2 इक्वल टू के एफ की वैल्यू आपको सवाल में दिया गया 1.86, और m जो कि आपकी मोललता है, मोललता का आपका फार्मूला होता है मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए 1.2 डेल्टा टी एफ की वैल्यू, के एफ की वैल्यू, मोल ऑफ सब्सटेंस पता नहीं है, पर वेट ऑफ सब्सटेंस सॉल्वेंट जो आपको केजी में लिखना है वो कहते हैं 0.15 केजी, उसको लिख दिया हम लोगों ने। अब ध्यान देखिएगा बेटा, मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू आप क्या लिख देंगे? देखिए यहाँ पे आपका मोल ऑफ सब्सटेंस को मैं एक तरफ लिखता हूँ, बाकी चीज़ें एक तरफ लिख देता हूँ। तो 1.2 इंटू 0.15 इधर जाएगा तो हो जाएगा, तो ये लिख दिया। अब डिवाइड बाई ये 1.86 को इस साइड लेके जाएंगे आप लोग बेटा, तो इसमें डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड के लिए आपने इसको यहाँ पे रख दिया 1.86। तो अब देखिए मोल ऑफ सब्सटेंस का हमको फार्मूला पता होता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। वेट ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा? वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। इसको खोल दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.097। अब देखिए वेट ऑफ सब्सटेंस आपको 15 ग्राम दिया गया था, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस हमको ज्ञात करना है, तो इसको उधर भेज देते हैं और इस चीज़ को यहाँ डिवाइड में ले आते हैं। तो क्या ये होगा, जब आप 15 को डिवाइड करेंगे 0.097, तो यहाँ से मोल ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा 154.6 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलिकुलर वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल, जो आ गया। अब आपको इसको फाइनली क्या लिखेंगे? द मोलिकुलर वेट 154.6 ग्राम ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा बेटा? 154.6 ग्राम पर मोल होगा। आप इतना कुछ सॉल्व करेंगे, आपको इस क्वेश्चन के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ, जो इस चैप्टर का है आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। आपको बताना है मोल फ्रैक्शन क्या है। 5.8 ग्राम एसीटोन इज डिजॉल्व्ड इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। बोला गया है 5.8 ग्राम जो एसीटोन है उसको डिजॉल्व किया जा रहा है 900 ग्राम ऑफ वाटर में। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। वाटर और एसीटोन का आपको मोल फ्रैक्शन बताना है, और आपको सबसे पहले व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है उसकी डिफिनीशन लिखना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है इसकी डिफिनीशन हम बाद में लिखेंगे, या आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी या कॉन्सेप्ट का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सोल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से आपको रूल लॉ पढ़ के जाना है, उस समय में इसको करा दूंगा। ठीक है, सवाल की सॉल्विंग आपको यहाँ में सिखा रहा हूँ क्या है। 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन है, बोला गया है डिजॉल्व्ड इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। किस में डिजॉल्व किया जा रहा है बेटा? 900 ग्राम ऑफ वाटर में डिवाइड किया जा रहा है।
फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। आपको एसीटोन का मोल फ्रैक्शन बताना है और किसका वाटर बताना है। तो मैंने अभी ये 2020 का आया हुआ आपका क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आपको ऐसे सवाल करने हो तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है कि इस सवाल को करने से पहले जो गिवन है आपको उस चीज़ को सबसे पहले लिखना होगा। जो चीज़ गिवन है सबसे पहले आपको उसको लिखना होगा। वेट ऑफ एसीटोन दिया है 5.8 ग्राम, इसको लिख दिया। मोलिकुलर वेट ऑफ एसीटोन होता है 60 ग्राम पर मोल, उसको लिख दिया। ये याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए आपको। वेट ऑफ वाटर दिया है 900 ग्राम, इसको लिख दिया। मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। फाइंड क्या करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन का फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी मोल ऑफ एसीटोन निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले। तो मोल ऑफ एसीटोन के लिए क्या लगेगा बेटा, वेट ऑफ एसीटोन, वेट ऑफ एसीटोन वो भी ग्राम में डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ एसीटोन ग्राम पर मोल में, ये आपका मोल का फार्मूला होता है। वेट ऑफ एसीटोन दिया है 5.8, मोलिकुलर वेट है 60, सॉल्व करोगे तो मोल ऑफ एसीटोन आपके सामने आ जाएगा बेटा 0.1। मोल ऑफ एसीटोन कितना आ जाएगा बेटा 0.1 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर कितना आएगा बेटा, वेट ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, और मोलिकुलर वेट की यूनिट क्या होती है ग्राम पर मोल में। तो वेट ऑफ वाटर लिखेंगे 900, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर लिखेंगे 18 और सॉल्व करोगे तो मोल ऑफ वाटर आ जाएगा आपके पास 50। कितना आ जाएगा बेटा 50। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए बेटा, यहाँ से मोल ऑफ एसीटोन आपके पास 0.1 आ गया और मोल ऑफ वाटर 50 आ गया। अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगाते हैं बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन को जाई एसीटोन से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल ऊपर डिवाइड बाई सोल्यूशन के मोल। तो सोल्यूशन दो चीज़ों का बना है बेटा आपके पास, मोल ऑफ एसीटोन और प्लस मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ नीचे हो जाएगा मोल ऑफ एसीटोन प्लस मोल ऑफ वाटर और ऊपर हो जाएगा मोल ऑफ एसीटोन। मोल ऑफ एसीटोन आपके सवाल में आया 0.1 डिवाइड बाई मोल ऑफ एसीटोन 50 प्लस मोल ऑफ वाटर 0.1। सॉल्व करोगे तो 0.1 डिवाइड बाई 50.1 आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन आपके पास आएगा 0.002 आपका आ जाएगा। अब इसी सवाल में आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालना था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का फार्मूला होगा मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ एसीटोन। अब देखिए मोल ऑफ वाटर 50 है और नीचे टोटल मोल हो जाएगा 50.1। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा 0.998। कितना आ जाएगा भैया 0.998। आपसे यही सवाल में पूछा था, इतना कुछ आप सॉल्व करेंगे आपको वहाँ बोर्ड में पूरे 5 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन के मिलेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले भी, आपको सही से तरीके से याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ये। देखिए बोला गया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल इन द सॉल्यूशन ऑफ 92 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल एंड 72 ग्राम ऑफ वाटर। बोला गया एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है जिसमें 92 ग्राम आपका एथिल एल्कोहल है और 72 ग्राम आपका वाटर है। तो आपको मोल फ्रैक्शन बताना है एथिल एल्कोहल का। तो वेट ऑफ एथिल एल्कोहल हो जाएगा 92 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ वाटर आपको सॉल्व दिया गया है 72 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ एथिल एल्कोहल हो जाएगा 46 ग्राम पर मोल और मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या खुलेगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है किसका बेटा, एथिल एल्कोहल का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल के लिए हमको मोल की जरूरत पड़ेगी। तो मोल ऑफ एथिल एल्कोहल क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एथिल एल्कोहल इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ एथिल एल्कोहल। अब वेट दिया है 92 ग्राम, मोलिकुलर वेट होता है एथिल एल्कोहल का 46। इसको रखेंगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 मोल। इसी तरह हम लोग मोल ऑफ वाटर निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर 72 दिया है क्वेश्चन में, मोलिकुलर वेट 18 होता है। सॉल्व करोगे तो मोल ऑफ वाटर आ जाएगा आपके पास 4। कितना आ जाएगा 4। तो मोल ऑफ एथिल एल्कोहल 2 आया और मोल ऑफ वाटर आपके पास 4 आया। कितना है बेटा, हमारे पास 4 आया। अब देखिए आगे, अब अगर आपको देखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल तो फार्मूला लगेगा मोल ऑफ एथिल एल्कोहल डिवाइड बाई मोल ऑफ एथिल एल्कोहल प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ एथिल एल्कोहल इक्वल टू मोल ऑफ एथिल एल्कोहल 2 डिवाइड बाई मोल ऑफ एथिल एल्कोहल 2 प्लस मोल ऑफ वाटर का 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल आपके पास आ जाएगा 1.3। ठीक, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से, इसको आपको कर लेना है। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रीवियस ईयर से आपको मैंने न्यूमेरिकल दिखाए हैं, आपको इनको करना है और इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आते हैं। अगर इन न्यूमेरिकलों को समझने में या किसी कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखेंगे, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।